पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। जो तू चाहो मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सतगुरुदेव कहते हैं कि अगर रहनेदार हो जाओगे तो सुखी रहोगे, बेरहनी रहोगे तो दुखी रहोगे। चेतन के अमरता के विषय में आज के विचार रखेंगे कि अनादि पुरुष के परिचय क्या है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, दिल में खोजो दिल ही में खोजो, ये करी मारा माँ। जाके खोजत कल पो गया घटही माही सुमूर, बाढ़े गर्भ गुमानते ताते पर गयो दूर। जब आदमी के गुमान होता है, अहंकार होता है तो अपने आप से दूर होता है। जब अंतर्मुखी होता है, अपने घर वापसी होता है, अपने स्वरूप के तरफ मोड़ता है तो अपने नजदीक आता है। ये अनादि पुरुष जो है सब घट घट में एक जैसे काम करता है, चाहे नर हो नारी हो हिजड़ा हो हिजड़ी हो। ये चार तरह के मनुष्य के शरीर है और सभी के शरीर के चलाने वाला जो चेतन आत्मा है वो अखंड है, किसी के वंशंसीना है, अविनाशी है, अजर अमर है और सबके घट में ज्ञान के रोशनी करता है। जब सब घट मेरा साइया सोनी सेज न कोई, सब घट घट में रमता है। ये शरीर में आता है तो ये कार्य करता है, सगुण ब्रह्म होता है। शरीर से जब जाता है तो ये शरीर मुर्दा हो जाता है और जन्म मरण से छूटता है तो ये जो है आत्मा परमात्मा हो जाता है। तीनों काल में चेतन आत्मा एक जैसे है। माता के गर्भ में आता है, माता पिता के रज बीज से शरीर के रचना होता है। ये शरीर में प्रवेश करता है और इस शरीर के जो है चलयमान करता है। माता के भास होता है कि हमारे गर्भ के अंदर, पेट के अंदर बालक जो है चल रहा है, जिंदा है और उसमें चेतन जब ना होता है तो वही जो है माता के भास हो जाता है और वो जा करके जो है ना उसके जो है बाहर निकलवा देती है। आज समझने की विषय है कि ये चेतन आत्मा तीनों काल में एक जैसे है। ये ज्ञान स्वरूपा है और यही आत्मा परमात्मा है। यही जो है अपने अज्ञानता के कारण बंधता है,
अपने ज्ञान के द्वारा बंधन से छूटता है और निष्काम के कारण जो है ये जन्म मरण के से मोक्ष होता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जन्म मरण दुसह दुख होई। जन्म मरण बहुत भयंकर दुख है। इस दुख से छूटने के लिए मनुष्य के जन्म मिला है। अपना कल्याण कर लो और बंधन मुक्त हो जा। ये मोक्ष जो है बंधन अंडज, पिंडज, उखमज और मनुष्य। अंडज अंडा से पैदा होने वाला पक्षी, पिंड से पैदा होने वाला पशु, उखमज से गर्मी से पैदा होने वाला कीड़ा मकोड़ा, ये तीनों भोग भूमि है। इसको ये रो नरक कहते हैं। मछली बनना, कीड़ा मकोड़ा बनना, मुर्गा मुर्गी, पक्षी बनना, पशु बनना, ये सब भोग भूमि है। जब मनुष्य के शरीर में आता है तो चेतन होता है, अपने आप के चेतने लगता है, जानने लगता है, समझने लगता है, ज्ञान भूमिका है। और अपने के जान जाता है तो आत्मा होता है। और संसार के सारे जन्म मरण के चक्कर से छूटता है तो ये आत्मा परमात्मा होता है। ये मनुष्य जो है, अगर मनुष्य बन जाए तो सब दुख से छूट जाता है। मनुष्य इंसान बन जाए तो अपना कल्याण करता है, दूसरे के कल्याण करता है। और भगवान बनता है, परमात्मा बनता है तो संसार के जन्म मरण के चक्कर से छूट करके सदा के लिए आत्मा परमात्मा हो जाता है। इसलिए निष्काम कर्म करके अपना कल्याण करना है, अंतर्मुखी होना है, निर्वाण पथ पाना है। जब यही पाप कर्म करता है तो ये शैतान होता है। मांस खाना, शराब पीना, बेविचार करना, किसी के मार के काट के खा जाना, ताना मान वचन कर्म से अब दुखदायी कर्म करना, पाप करना, यही राक्षस के पहचान है। संसार जो है अपने इच्छा के कामना में, वासना में, राग द्वेष में अटका भटका है। ये सबसे ऊपर उठनी है। बाहरमुखी दुख है, अंतर्मुखी सुख है। बाहरमुखी भटकाव है, अंतर्मुखी शांति है। बाहर भटक विषय में सुख जो है भरम है, सुख है नहीं। इसलिए जो है जीव नर के, नारी के, हिजड़ा के, हिजड़ी के, चारों के चार अवस्था होता है। बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, जवानी अवस्था, बुढ़ापा अवस्था। 25 बरस तकले जो है ये बाल्य अवस्था होता है। बचपना होता है तो बाल्य अवस्था होता है। शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है 25 बरस तक ले तो ये कुमार अवस्था होता है। शादी विवाह करके बाल बच्चा पैदा करता है तो ये समय जो है ये जवानी अवस्था होता है। और बुढ़ापा जो है आँख से कम दिखाई देना, कान से कम सुनाई देना, नाक से गंध, दांत टूट जाना, बाल सफ़ेद हो जाना, शरीर कमज़ोर हो जाना, ये बुढ़ापा में रोग से घिर जाता है। बालापन में तक खेल में गंवा देता है। जवानी जो है स्त्री भोग में, स्त्री के गुलामी में बिता देता है। और जवानी जो है पेट के, जवानी में पेट के, कुमार अवस्था में शिक्षा दीक्षा में गंवा देता है। जवानी में स्त्री भोग के रोग में
धन बटोरने में गंवा देता है, पेट के लिए, परिवार के लिए दौड़त दौड़त पागल हो जाता है, अपना होश हवास खो देता है, बस भोग में रोग दिखाई देता है। अब बुढ़ापा बीमारी के शिकार होकर के लाचार विवश मजबूर होकर के दरवाजा पर अपना दिन काटना भारी होता है। तो ये चीज के समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। आज जो है मनुष्य जो है अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य के जन्म पाया है। मनुष्य के अगर अच्छे भाग्य होता है तो ये मनुष्य के शरीर मिलता है, अगर अच्छे भाग्य होता है तो बहुत भाग्य अच्छा होता है तो सतगुरु मिलता है, संत मिलते हैं, सत्संग मिलता है और अपने कल्याण की इच्छा होता है। और मनुष्य के शरीर मिल गया, सतगुरु मिल गया, अपने कल्याण की इच्छा हो गया, सत्संग मिल गया, उसमें लग के अपना कल्याण कर लिया, तो ये मनुष्य के सौभाग्य है। और ये सब के से जान करके अभिमुख हो जाना ये मनुष्य के दुर्भाग्य है। अपने ऊपर ख्याल ना किया, अपना कल्याण के लिए ख्याल ना किया, अपने को अनदेखी कर दिया। इसलिए अपने आप की अनदेखी ना करना है, अपना कल्याण करने के लिए प्रयत्न करना है। मनुष्य के चरित्रवान होना चाहिए। साहेब कहते हैं, विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो कथनी करता है वो नाती है, जो विवेक करता है वो बेटा है, और जो चरित्रवान होता है वो गुरु है, हम गुरु के साथी है। तो चरित्र आत्मज्ञान होने के बाद विवेक पैदा होता है। और मनुष्य अगर विवेकी हो, चरित्रवान हो, बैरागी हो तो सोना में सुहागा है। आत्मज्ञान हो जाना, स्वाध्याय हो जाना, सतगुण आचरण में उतर जाना और अपने कल्याण मार्ग में, साधन मार्ग में लग जाना, ये सौभाग्य की बात है। इसलिए आज जरूरत है कि ये सबसे ऊपर उठ करके अपना कल्याण करने के। साहेब कहते हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अच्छे कर्म और बुरे कर्म के पाठ चल रहे हैं, इसमें सुख दुख के आटा निकल रहा है। जैसा मनुष्य करता है वैसा ही भरता है। इसलिए आज जरूरत है कि ये अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर मनुष्य जो है ये अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ये संसार में कोई जो है सुख दुख देने वाला ना है। मनुष्य जो है स्वयं अपने कर्म फल भोगता है।
अपन ही किया हुआ कर्म से, अच्छे बुरे कर्म से अच्छे सुख दुख होता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तसहि फल चाखा। जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पुरुष बली ना होता है, होत समय बलवान। ये समय बलवान हमारे कर्म से होता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे दिन आएंगे, खराब कर्म करेंगे तो खराब दिन आएंगे। हमारे ऊपर है कि हम अपने बंधन को ठीक करते हैं आकि खराब करते हैं। आज जरूरत है कि मनुष्य जो है अपने कर्म के ठीक करके और संसार के सारे दुख से मुक्त हो जाए, छूट जाए। संसार के अंदर कामना है, वासना है, राग द्वेष है, तृष्णा है। ये सब जो है मनुष्य को भटकाता है। ये सब से अगर ऊपर उठे तब ये अपना कल्याण कर सकता है। धीरज धरहु रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मनुष्य जो है जब फसल के सिंचाई करता है तब उसमें फल तब आते हैं जब उस समय पर उसके समय पूरा होता है। मनुष्य के जल्दबाजी करने से जल्दी कुछ होने वाला ना है। सब कुछ के समय होता है। दादा भाई बाप के लखो, चरणन होई हो बंदा। अब की पुरिया जो निर्वारे, सो जन सदा आनंदा। साहेब कहते हैं कि इस जन्म के जो सफल कर लेता है वो भाग्यशाली होता है। अपना कल्याण कर लिया तो संसार के कल्याण कर दिया, अपना कल्याण ना किया तो किसी के कल्याण ना किया। इसलिए जरूरत है कि अपना कल्याण करो। संसार के अंदर जो है मनुष्य के सुख होता है, दुख होता है, हानि होता है, लाभ होता है, जस होता है, अपजस होता है, जन्म मरण के चक्कर चलता है। ये सब कुछ में मनुष्य जो है सम रहे, धैर्य धारण करे और सम रहे, क्योंकि जो समय अभी चल रहा है वो कल रहने वाला ना है, बदलेगा। इसलिए जो है संसार में मनुष्य जो है प्रकृति पुरुष दो है। ये संसार प्रकृति है और संसार के सुख के और दुख के जो भोगता है, जनैया है, वो चेतन आत्मा है। ये अपने अज्ञानता के कारण रात दिन दौड़ता है। किस लिए दौड़ता है? अपने मनोकामना के पूरा करने के लिए, आवश्यकता के पूरा करने के लिए। आवश्यकता ही विकास की जननी है और अनुशासन ही देश के महान बनाता है। इसलिए जरूरत है कि प्रकृति नियम को जान करके समझ करके पालन करें। प्रकृति जो है, भगवान राम एक जगह कहते हैं,
गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब जानो माया भाई। संसार में जहाँ तक ले इंद्रियों से हम जानते हैं, ये सब कुछ माया है। इस माया के भरम में हम भटके नहीं, इंद्रियों के भोग से ऊपर उठे और इसी में मनुष्य के कल्याण है। इंद्रियों के समन करना है, इंद्रियों के अपने वश में रखना है, विषय के धारा में ना बहना है। वरण धार बारिदागमा को गम पावे अपार, जन तुलसी सतसंग बला पावे विशद विचार। साहेब कहते हैं कि सतगुरु के सत्संग में गुरुमुखी वाणी से विवेक और वैराग्य उत्पन्न होता है, जिससे मनुष्य जाति के कल्याण होता है, साधना होता है और मनुष्य जो है अपने के जो है कल्याण के मार्ग में प्रस्त करता है। गौधन गज धन बाज धन यवर रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब मनुष्य के दौलत से पेट न भरता है, लेकिन जब संतोष आता है तब मनुष्य के सुख शांति की अनुभूति होता है। इसलिए संतोष जरूरी है, बिना संतोष के कुछ होने वाला ना है। इसलिए करता गावे सिरजनहारा, कर्म कर कर के जग बौरा गया है, कर्ता के भूल गया है, कीर्तन में लगा पड़ा है। जो दिखता है वह मैं नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ। जो दिखाई देता है वो दृश्य है। संसार के सब देवी देवता के कल्पना करने वाला मनुष्य है। और मनुष्य उसमें अपने कला से भीख मांगता है, रोता है, गाता है, बेटा बेटी धन दौलत सब मांगता है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पा के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।